तो ये आपके सामने आप पूरी तफसील के साथ जो बातें होंगी वो रखेंगे। काबिल कदर वाजिबुल एहतराम जनाब जम्मू कश्मीर फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनाब श्री अजय गुप्ता जी, हमारे हर दिल अजीज अनायतुल्लाह मलिक जी, और हमारे मेहनत कश कोऑर्डिनेटर शबीर साहब, और हमारे बुजुर्गान हजरात जो हमारी फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, और कुछ जो हैं फर्श पे आज बैठे हुए हैं। वैसे तो फर्श पे हम सारे आए हुए हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम हो। और आज जो मीटिंग का मुद्दा मकसद हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हंगामी मीटिंग यानी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जम्मू से अपने आप को तकलीफ देकर हमारे पास आए हैं हमारी फरियाद सुनने के लिए, हम सब की जो है खबर रसी के लिए, हम सब की जो है गुहार सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और बहुत अफसोस के साथ मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के डीलर के किस्मतों के ऊपर रोना रो रहा हूं, क्योंकि एक डोडा डिस्ट्रिक्ट 19 डिस्ट्रिक्टों को जगाने वाला खुद आज अपने बिस्तर पे सो गया है। 19 डिस्ट्रिक्टों में अपनी गुहार सुनाने वाला, 19 डिस्ट्रिक्टों को जगाने वाला, 19 डिस्ट्रिक्टों में अपनी आवाज को बुलंद करने वाला आज गफलत की नींद सोया हुआ है, अपने घर में सोया हुआ है। और कल से मैसेजों पे मैसेज आ रहे हैं कि हंगामी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग हमारे हेड ऑफिस में होने जा रही है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब तशरीफ आवर हैं, और सारे के सारे इस वक्त गुम हैं। और हम इंतजार में हैं कि हम अपने डीलर भाइयों का चेहरा देखें और वो यहां आकर हम उनके हक की लड़ाई लड़ सकें। लिहाजा मैं उन डीलर हजरात के बारे में नहीं कहना चाहिए था, मुझे शोभा नहीं देता है मेरे मुंह से यह कहना कि उनको चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्योंकि ऐसी हालत जो उनकी हुई है, क्योंकि ऐसे मकाम पर जिनको पहुंचाया गया है। सुबह से सुनते आए हैं आप डीबीटी डीबीटी डीबीटी। यहां खाली डीबीटी नहीं है, डीबीटी के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जिसमें डीलर को घसीटा गया है। बहुत सारे ऐसे खड्डे हैं जिसमें डीलर को उसकी आवाज के समेत दबाया गया है, जिसमें डीलर को उसकी आवाज के समेत फेंका गया है। ऐसे ऐसे खड्डे बनाए गए हैं डीलर के लिए। सच कहा जान मोहम्मद साहब ने कि यूनियन एज ए जमात का नाम नहीं है, यूनियन एक अपोजिशन है, यूनियन एक आवाज है, यूनियन एक यूनिटी है, यूनिटी एक यकजहती है, यूनियन एक वकार है, यूनियन एक मर्तबा है। कहां है वो मर्तबा, कहां है वो यूनिटी, कहां है वो विकार हमारा। इस पे मुझे रोना आता है डिस्ट्रिक्ट बॉडी को कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी कोई भी आदेश देती है उसका पालन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी कोई गुहार लगाती है उस पर कोई पालन नहीं हो रहा है। क्यों ऐसी बेरुखी? किसी के साथ नाइंसाफी हुई है डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से, किसी के साथ कोई गलत काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी जम्मू में बैठकर जो है अपने जेब के खर्चे खराबे कर रहा है, जम्मू में बैठकर हर एक प्रोग्राम में हाजिर हो रही है। यूनियन का कहीं भी प्रोग्राम हो, दिल्ली जंतर मंतर से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर यूटी तक, हर जगह डिस्ट्रिक्ट डोडा कहीं पीछे नहीं रहा। लेकिन अपने घर में ऐसी बेरुखी क्यों? चराग तले अंधेरा क्यों? नहीं होना चाहिए, चराग तले भी रोशनी होनी चाहिए। लिहाजा आपने सुना डीबीटी, जो आज का अहम मुद्दा है, डीबीटी डायरेक्ट ये बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, ये वो नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ट्रेंड चल रहा है, डीलर बिठाओ ट्रेंड।
ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कोई नहीं है, डीलर बिठाओ ट्रेंड है। और इसकी जीती जाती मिसाल आज हमारे पंजाब में चल रही है, जो अपने ठेला खोले हुए रास्ते के एक साइड बैठे हुए हैं। और मेरा डीलर डोडा में बैठ रहा है, सोच रहा है मैं दे रहा हूं एनएफएसए के तहत। भाई एनएफएसए का जनाजा निकल चुका है, एनएफएसए के अंतिम संस्कार होने जा रहे हैं, तुम्हारी डीलरी के भी अंतिम संस्कार होने जा रहे हैं, धूमधाम से उसका जनाजा निकला जा रहा है। लिहाजा इस भ्रम में कोई ना रहे कि हम भाई 10 राशन कार्ड होंगे, 50 होंगे, 100, 150, 700, 7000 होंगे और हम अपना गुजारा कर लेंगे। जहां वही हालत 100 राशन कार्ड वाले की भी हो रही है, वही जो है 1000 वाले की भी हो रही है, और वही 10,000 वाले की भी हो रही है। बेरोजगारी का आलम हर एक डीलर के सर के ऊपर मंडला रहा है। उम्रें ये डीलरी हर एक डीलर की खा गया है। यहां तक कि हमारे घरों में जिस रास्ते से मैं होके आया हूं, एसआरओ बेस पे आया हूं, मेरे घर के सबसे बड़े सदस्य ने इस डीलरी में अपनी जान को गंवाया है। और आप अपने घरों में बैठ के गफलत की नींद सोओगे, आप अपने घरों में बैठ के अपने मर्तबे को समझेंगे नहीं। लिहाजा जो डीबीटी आ रही है वर्ल्ड लेवल से, पूरे जो है वर्ल्ड लेवल से, मैं जो है हमारे डीलर कुछ हजरात इस पे नजरें जमाए हुए हैं। और डीबीटी की सबसे अहम मिसाल अगर देखनी हो, अगर किसी का कोई बाहर है, आउट ऑफ कंट्री, हिंदुस्तान से बाहर कोई है, तो उनको बोलो कि जर्मन में पता करें डीबीटी क्या है। ये खाली हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी कई मुल्कों में चल रही है, जिसकी जीती जागती मिसाल जर्मन में है। और जर्मन में बैंक वालों ने हाथ खड़े किए कि हमसे हो नहीं पा रहा है। और ये डीबीटी है क्या चीज? आज से 10 साल पहले आपने गैस का मामला देखा होगा, 402 रुपए का मिलता था, और उस पर जो है सब्सिडी के नाम से उसको महंगा कर दिया गया था। आज उसकी सब्सिडी कितनी आती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में? 38 रुपए कुछ पैसे आते हैं, 38 रुपए कुछ। लिहाजा जो भी डीलर राशन तकसीम करता है, लोगों को इसके मामले में बोलो, लोगों को जगाओ इस मामले में। क्योंकि जब एनएफएसए लागू हो गया था, 35 किलो राशन मिल रही थी हर राशन कार्ड पे, एनएफएसए लागू हुआ, 3 रुपए फी किलो के हिसाब से, नफर के हिसाब से राशन चला, लोगों को बोला, लेकिन हम डीलर लोगों को जगा नहीं पाए। आपकी आवाज क्या है? आप किस हिसाब से, किस दरवाजे से आप इस डिपार्टमेंट में अपना काम सरे अंजाम दे रहे हैं? एज ए पब्लिक बेस पे हुआ, पब्लिक बेस पे आपका वजूद है, आपकी हर बात पब्लिक बेस पे होनी चाहिए। डीबीटी इस वक्त आ रही है, इसको लोगों में आम करो। भाई डीबीटी क्या है? डीबीटी आपका रोजगार जा रहा है, डीबीटी आपका खाना जा रहा है, डीबीटी आपके प्लेट से आपका खाना छीना जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान मुल्लक गिर हड़ताल इस पे चल रही है, मुल्लक इसमें पूरा मुलविस होने जा रहा है। और पूरे मुल्लक के हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब के बरादर प्रहलाद मोदी जी, हमारे मनोज सिन्हा जो हमारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बरादर, अरे भाई डीलर हैं, गुहार लगाए हुए हैं हमारी दिल्ली में कि डीबीटी हमने लागू नहीं होने देनी। और आज से 7 वर्ष पहले ये बन चुकी है, 6 वर्ष पहले इसकी जो है इसका जो है पेपर एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज हो चुकी है। और मेरे डोडा का डीलर आज जागा कि भाई डीबीटी डीबीटी डीबीटी, हमारे यूटी के डीलर आज जागे हैं डीबीटी डीबीटी। भैया हो चुका है, अब इसको किस तरीके से रोकना है आप घरों में बैठ के रोक नहीं पाओगे, आप अपने स्टोर पे बैठ के रोक नहीं पाओगे, पीओएस मशीन को चला के रोक नहीं पाओगे। इसको अगर रोकना है तो आपने हिम्मत दिखानी होगी, आपने अपना बाजू का जोर दिखाना होगा, आपने अपनी लहू की गर्माहट को दिखाना होगा, आपने अपनी जुबान को इस्तेमाल करना होगा, आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना होगा, आपने अपने पीछे जो आपके पीछे खड़े लोग हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। हम पॉलिटिशियन को भी यूज कर बैठे, हम पॉलिटिशियन के सामने भी अपनी गुहार को ले गए, हम हर एक के पास अपनी गुहार को ले गए। और मुसलसल 6 दिन हम जम्मू में भटकते रहे, जम्मू की गलियों में 6 दिन हम एक से मिलकर दूसरे के पास, दूसरे से मिलकर तीसरे के पास, संतरी से लेकर मंत्री तक हम मिल गए। लेकिन सामने, हमारे सामने जो है
उम्मीद की किरण क्या दिखी? उम्मीद की किरण यही दिखी कि भाई देखो, अगर रेजोल्यूशन कोई पास होता है उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है, उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है, और हमारे पास मेजॉरिटी क्या है? इस वक्त हम यहां प्रोग्राम दे रहे हैं, हमारे पास मेजॉरिटी क्या है? और ये मेजॉरिटी अगर आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहां मेजॉरिटी क्या दिखाओगे? आज से पहले हमने कई केस लड़े, आज से पहले हमने कई मुद्दों पे बात करी, आज से पहले हमने कई मुसीबतों को झेला, लेकिन वहां मेजॉरिटी मैटर नहीं कर रही थी, मैटर कर रही थी, लेकिन हमने उतना विश्वास मेजॉरिटी पे नहीं किया। चंद खड़े हो गए अपने बाजू के, अपने दम के जोर से, और वो कर दिखाया। करोड़ों रुपए आपके फंसे थे डिपार्टमेंट के पास, और जिसका परसों मैंने बोला कि जो है ये बहुत निराला मुखड़ा और बहुत फेमस डायलॉग रहता है हमारे डिपार्टमेंट का कि 2 लाख के 2 साल के बाद लायबिलिटी निकल नहीं रही है, और आज भी करोड़ की लायबिलिटी आप लोगों की है, और हम घर में बैठ के चुपचाप करके बैठे रहे कि भाई ये यूनियन क्या है, यूनियन क्या करती है, आज तक कुछ हुआ नहीं। भाई कैसे नहीं हुआ? अगर तुम्हारी फंसी हुई कई सालों की लायबिलिटी निकल आई, अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में करप्शन फ्री हो रहा है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में करप्शन का नामो निशान मिटा दिया तुम्हारी यूनियन, क्या ये कोई काम बात नहीं है? सरकारें जब से हिंदुस्तान वजूद में आया है तब से आज तक सरकारों से यही सुनते आए, करप्शन 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 करप्शन, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन डीलर जागा डोडा डिस्ट्रिक्ट से इसने अपने डिपार्टमेंट में करप्शन का किला कमा कर दिया, और आप बोल रहे कुछ हुआ नहीं। भाई कैसे नहीं हुआ? वो दिन याद करो जब 35% तुम्हें ऑफिस में पहुंचाना पड़ता था, वो दिन याद करो जब तुम्हारे बिल रोक दिए जाते थे 30% के नाम से, वो दिन याद करो जब तुम्हें दफ्तरों से निकाला जाता था कि भाई ये पैसे नहीं दे रहे, ये अपनी परसेंटेज दे नहीं रहे। लेकिन आज का दिन भी बोलो, आज आप घरों में बैठे होते हो, तुम्हें पता ही नहीं भाई पैसे आए मुझे, लेकिन किस चीज के आए मुझे पता ही नहीं। ये दिन भी देखो, क्या ये करप्शन फ्री नहीं है? दाद देनी पड़ेगी मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी को, जिसने एक ऐसा इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना दिया, जिसने अनहोनी को होना बना दिया, जिसने ना होने को होना कर दिया। और बाद में हमारे जो है कई डीलरों का ये बड़ा जो है अजीब तरीके से उनका रिएक्ट आता है, भाई ऑर्डर कब लेके आओगे, ऑर्डर कब लेके आओगे। लेकिन मैं उन डीलरों को फिर से बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। NYK वाला एक एफिडेविट पे ऑर्डर लेने वाला, एफिडेविट 1 साल के लिए लिखने वाला आज पक्का हो रहा है, लेकिन डीलर जो है अपने स्टोरों की गंदगी साफ करने लगा है। वो ऑर्डर लेके जा रहा है, उसके बारे में जो है वहां हमारे सदन में जो है रेजोल्यूशन पास हो रही है, हमारे सदन गूंज रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट गूंज रही है, हमारी सड़कें गूंज रही हैं, लेकिन डीलर के बारे में कहीं बात सुनी? किसी पॉलिटिशियन ने बात करी? कई पॉलिटिशियनों से हम मिले कि कई हम सदन में कहीं एक तो बात उठाओ, हम भी मानेंगे कि भाई जिनको हमने वोट करा है कि उनने हमारी बात उठाई। हर एक पॉलिटिशियन ने सामने से नजरें हटाई, यहां से जाओ ऐसे मुड़ते हैं, यहां से जाओ तो ऐसे मुड़ते हैं। क्यों? हमारी कोई हैसियत नहीं है? बस जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं तुम्हारे, उनसे अच्छा सलूक रखो, वो तुम्हारी आवाज है, वो तुम्हारी हिम्मत है। और इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स हमारे पास है। नंबर 1 हमारा DBT जो सिस्टम है, डीलर बिठाओ ट्रेंड, इसको कैसे रोकना है? इसके लिए मुल्क में एक जो है एजिटेशन छिड़ा है। हमारे बसु जी ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के, जो है यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आपके मसले को सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहे हैं, क्या ये कोई कम बात लग रही है? मेरे डोडा डिस्ट्रिक्ट का डीलर मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा देख के दे, फिर यहां कहना ये जो है उतना ही बाहरी है कि हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। दूसरी बात, हमारी जिम्मेदारी और वक्त की कदर कीमत। देखो भाई, हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, अगर वक्त पे हिंदुस्तान अपनी एजिटेशन नहीं छेड़ता तो आज तक हम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, लेकिन वक्त पे हिंदुस्तान छोड़ो नारा लग गया और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। आज हमारा हिंदुस्तान फल फूल रहा है और आज हमारे बच्चे माननीय असेंबली में बोल रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब जाके जब वक्त पे उसको छेड़ा गया, और यही वक्त की कदरों कीमत है। अगर उन हमारे जो है पीछे जो हमारे हिंदुस्तान के हीरोज हैं वक्त पे नहीं समझा होता, आज भी हम जो है गुलाम होते, लेकिन वक्त पे उनने समझा, आज हम फख्र से जी रहे हैं, अपना सर ऊंचा करके अपने हिंदुस्तान की गलियों में घूम रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान फलता फूलता है। और ऐसे ही अगर हम आज सोए, उम्र भर के तलवे हमने चाटने, अगर आज हम जाग गए तो हम अपनी तारीख को रकम कर दे, अपनी तारीख को लिख लेंगे, अपनी तारीख के जो पन्ने जो है पन्नों में कुछ लिखने जा रहे। लिहाजा आज के दौर में आपका जागना इतना जरूरी है जितना आपके जिस्म में सांस लेना जरूरी है। अगर आज आप जागे नहीं तो आपकी सांस की नाली बंद हो जाएगी और आपकी जिंदगी कोई जो है गारंटी नहीं है। उसके बाद जो है डीलर ने आज तक किया क्या आज तक लोगों की खिदमत नहीं करी आप? क्या लोगों को राशन नहीं पहुंचाए आप? वो चीज पहुंचाए आप लोगों को जिसके बिना जिंदा रहना नामुमकिन है, दैट मीन्स रिस्क। आप लोगों को वो दे गए हो और हमें पता ही नहीं, हम कोहलू के बेल बन गए। हम नाच रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम कौन सी जो है महंगी चीज इसमें से निकाल रहे हैं। कोहलू के बेल हमको बना दिया गया है। और सबसे बड़ी जो है हमारी कारकर्दगी कोविड-19 में रही है। हिसाब मांगो इस गवर्नमेंट से, हिसाब मांगो उन पर्सनालिटियों से जो उस वक्त 25 मीटर दूर मास्क पहन के अपनी किट लगा के अपने पर्दों में रहा करते थे और डीलर से बात करते थे, लेकिन डीलर जो है अपने जो है लोगों में घुल मिल के उसका अंगूठा पकड़ पकड़ के लगाता था, लेकिन डीलर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ स्वर्गीय हो गए, कुछ जन्नतुल फिरदौस के हकदार हो गए। उनका हिसाब मांगो भाई। जो हमारे डीलर गए हैं, जो हमने नुकसान, जो हमारा नुकसान हुआ है हमारी स्टेट में, उसका जवाब हमें दो। क्या मिला उस डीलर को? क्या उस डीलर के परिवार को क्या मिला? उस डीलर के बच्चे आज क्या कर रहे हैं? और कितने जो है हमारे जो है फाइलें जो SRO बेस पे हमारी सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? वो दार तो दूसरे डीलर पे है, अटैच किया उसका सेंटर दूसरे डीलर के साथ। उसका ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? उसको नई पॉलिसी में लाने जा रही है, नई पॉलिसी में लाएंगे जितने जान का नजराना पेश किया है, उसको नई पॉलिसी में क्यों लाएं? भाई हमारे साथ खड़ा करो। उन्हें हमारे पीछे जाने दिया, लोगों के पीछे जाने दिया, आपके डिपार्टमेंट में जाने दिए, लेकिन आपने उनको दिया क्या? मिला क्या उनको? कुछ नहीं मिला आज तक किसी डीलर को। यहां किसी की खोती मरती है, इंश्योरेंस होती है, 50,000 निकाल के ले जाता है, एक खोती का 50,000, लेकिन डीलर मर रहा है, क्या मिल रहा है उसको? कुछ नहीं मिलता है उसको। कोई पॉलिसी नहीं उसके बारे में, कोई हकीकत नहीं उसकी, कोई मानता ही नहीं रहा है, कोई मान ही नहीं रहा। जीती जाती मिसाल, परसों हम जो है CAPD मिनिस्टर के चैम्बर में दाखिल हुए, OSD को बुलाया, बोला ये जो बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? बोला पॉसिबल है, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा। कमिश्नर सेक्रेटरी जो है उस वक्त कश्मीर गए हुए थे, हो नहीं पाया कुछ, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान इसको हम जोरों शोर से उठाएंगे और जहां तक हमारी जान है इसको पेश करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त क्या नौकरी मांगेंगे हमारे बुजुर्ग जिनकी 32 साल जो है नौकरी है डीलरशिप में। 32 साल में कुछ मिला नहीं, उम्र गुजार गए, इस वक्त जो है 60 से ऊपर गए। क्या देगी सरकार इसको? मेरे डीलर को क्या सरकार देगी? ये अब अपने बुढ़ापे का सहारा रखेगा? क्या इसके पास बुढ़ापे का सहारा है? और आज अगर ये इस उम्र में है, कल को हमने भी इसी उम्र में पहुंचना है, कल को हमने भी यही पन्ने खोलने हैं कि हमें क्या होगा। उस वक्त हमारे बच्चे हमें लात से मार देंगे कि इनने हमारे लिए किया क्या। आज जिन बच्चों की फीसें पेंडिंग है, आज जिन बच्चों के खर्चे हमसे हो नहीं रहे, आज जिन घरों में मियां बीवियों की लड़ाइयां वुमेन सेल्स में जा रही, इसी मामले से तो जा रही है
क्योंकि हमारा कुछ हो नहीं रहा है। दिन भर हम काम करते फिरे, रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं, लेकिन हमारी जेबें खाली होती हैं, क्योंकि काम तो हम दुनिया भर का करते हैं, दाम हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए जागना होगा। उसके बाद एसआरओ के मामले में जो फाइलें होंगी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ये सुन रहे हैं, इसके बारे में बाद में टिप्पणी करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वैसे भी हम मिल के आए हैं हर एक जगह से। और जो कोविड-19 का मामला है, उसको थोड़ा जोर शोर से करो, क्योंकि उसमें हमारे कुछ डीलरों की जानें गई हैं। उन डीलरों के घरों का पता करो, उन डीलरों के घरों में क्या हो रहा है। कोई यूनियन उनके घरों में नहीं गई है। आज अगर कोरोना फ्री है, हमें जाना चाहिए, उनको पता करना चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में होंगे तो हम उनके साथ बिल्कुल बराबर खड़े रहेंगे। और अगर उनका कोई भी मामला होगा हमारी यूनियन के रिलेटेड, उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखें। दूसरी बात, लायबिलिटी जो करोड़ों की है, हमारे अजय गुप्ता जी ने जम्मू में एक एजिटेशन छेड़ा, सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया, अच्छी तरह जो है मंजिर आम पे आ गया। और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है, हमारा डिपार्टमेंट इनको जाए मकाम पे मिला, इनसे मिन्नतें करके इनकी जो है एजिटेशन था वो उठवा लिया और यकीन दिया कि हम वो लाइबिलिटी आपको दे देंगे। बिल तैयार हैं, कई बहुत सारे एरियाज के, पूरे जम्मू डिवीजन का मामला था, एक जम्मू का मामला नहीं था या एक डोडा का मामला नहीं था। इसमें रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, हमारा डोडा, कश्तवाड़ वगैरह सारा एरिया आ रहा है। तो उसमें जो है सारे हैं, जब तक ना हर एक तरफ की रिपोर्ट जाएगी मुकम्मल लाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि हम डीलर जो है, वैसे तो हमने डोडा से अपनी अपोजिशन को खत्म कर दिया। एक तो करप्शन फ्री भी किया, दूसरा अपोजिशन फ्री भी किया। आज जो है एक ही जमात हमारे डोडा में चल रही है। अगर एक ही जमात चल रही है, वो भी मुकम्मल ज़ाब्ताई तरीके से चले और उसकी जो है आगे भी वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उनके रास्ते खोल देता है। क्योंकि डोडा के लिए हर वक्त रास्ते खुले हैं, कहीं भी जाओ आप, हर जगह डोडा को पहचाना जाता है कि भाई ये डोडा वाले हैं। तो इसमें जो है जो डीलरान की आपस में, परसों हमारे फूड मिनिस्टर के सामने ऐसा ही एक मामला पेश आया। हम रेजोल्यूशन दे रहे एज ए रिमाइंडर, पहले हमने थमा दिया है, अपने सीएम साहब को थमा दिया है, उसके बाद फूड मिनिस्टर को थमा दिया है, फिर अहरे गहरे किसको देना था। अगर हम डायरेक्ट फूड मिनिस्टर और अपने सीएम से मिल जो है अपनी फरियाद सुना रहे हैं, इसके बाद किसको सुनानी थी। कोई जो है आज तक ऐसी पर्सनालिटी मिली नहीं, लेकिन जो भी मिली मिसगाइड करने वाली मिली पर्सनालिटीज, जिनका काम हम करते आए हैं लेकिन हमारे बाद में वो मिसगाइड करते रहे। और जब हमने वो थमा दिया तो वहां हमारे फूड मिनिस्टर के सामने यही बातें आई कि एक दिन एक कागज आता है, दूसरे दिन दूसरा कागज आता है। लेकिन हमारा कागज, हमारा मेमोरेंडम जो तैयार हुआ है वो पूरा जम्मू डिवीजन में एक फैसले के हिसाब से तैयार हुआ है और एक वकील ने उसको मुरत्तब किया हुआ है। और वकील के मुरत्तब करने के बाद फिर हमने बड़े बड़े आदमियों को उसको गलती निकालने के लिए पेश किया, लेकिन उसको गलतियां जो थी ठीक की और उसको एज एक बहुत बड़ा पलंदा तैयार किया है हमने। आगे उसके मामले में क्या कार्रवाई होगी वो बहरहाल पहले मैं जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन जब हम उस तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने लाया जाएगा, आपके सामने वो कार्रवाई लाई जाएगी और आपसे उसके मामले में मदद भी मांगी जाएगी जब वो पलंदा तैयार होगा। लेकिन अभी हमने फर्स्ट रिमाइंडर दिया, सेकंड थर्ड हमारे पास अभी जो है पेंडिंग है, अभी वो देना है। उसके बाद क्या होगा, यूनियन फैसला लेगी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन तब तक के लिए अपने आप को तैयार रखो, तब तक अपने डिस्ट्रिक्ट को इतना तैयार रखो कि डोडा से आवाज उठे और दिल्ली में जाके लगे, डोडा से आवाज उठे तो सेक्रेटरीट बोल पड़े, डोडा से आवाज उठे तो वहां डायरेक्टर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस में पहुंच जाए बात। ऐसी हिम्मत है आप में। डोडा का हर बंदा बाहिम्मत है, डोडा का हर बंदा जो है हाजिर माइंड है, डोडा का हर बंदा जो है दिमाग वाला है।
अपने दिमाग को अपने पास रखो। दूसरे आपको दिमाग को चला रहे हैं, वो चला रहे हैं आपके दिमाग को, जो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि डीलर जो है अपने रास्ते पे अपनी पर्सनालिटी के समेत चले। अपनी पर्सनालिटी को अपने पास रखो, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल बरकरार रखो और अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के मामलात को ठीक करो। इसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हैं, जो है जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हरि कृष्ण जी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जिसने जो कहना होगा कहें, शौक से कहें, लेकिन आने वाले जो बाकी डीलर है आपके पीछे, उनको भी बोले कि हम ये कह कर आए। इसके बाद एक जो है 2 साल पहले मैंने आपको बताया था कि हमें हर एक काम, वकालत भी डीलर करेगा, डिस्ट्रिक्ट बॉडी करेगी, वो हर एक काम डिस्ट्रिक्ट बॉडी करेगी, जिनको हमने चुन के रखा है। भाई डिस्ट्रिक्ट बॉडी के पीछे भी बहुत सारे रहते हैं। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं ना, जब चूल्हे में लकड़ी डालते हैं, लकड़ी को जलाने के लिए छोटे छोटे तिनके डालने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी लकड़ी जलती है। वही करना पड़ता है ना। लिहाजा इसके लिए मैं चाह रहा था, 2 साल पहले मैंने आपको बोला था कि एक मजलिस शूरा कमेटी एक तश्कील दो, जो अपने मशवरे देगी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को उस पर काम करना है, जो अपने मशवरे अपने कागज पे उतार के डिस्ट्रिक्ट बॉडी के हाथ देगी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है उसको उसके ऊपर पूरी मुकम्मल वर्क करेगी, पूरी एक्सरसाइज करेगी। लिहाजा मैं चाह रहा हूं, जहां तक मैंने लिखा है कि मजलिस शूरा इतनी जरूरी है कि उसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, कोई यूनियन नहीं चलती, कोई इदारा नहीं चलता। जो है हमारे यहाँ हर जगह, ये हमें हर जगह रखनी चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट साहब सुन रहे हैं, ये भी अपने जम्मू में हो सके इनसे तो लागू कर देंगे, लेकिन पहल हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से हो और हमारे कश्मीर वाले वो भी इस बात पे जो है ध्यान दें कि मजलिस शूरा बड़ी जरूरी है। वो महीने में एक बार जरूर बैठ के अपने मशवरे ले और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को दे दे। उसमें हमने जो है हमारे बुजुर्ग हजरात, ऐसे ऐसे दाना इंसान, ऐसे ऐसी सफेद रेश, कहते हैं कि 40 साल के ऊपर इंसान दाना हो जाता है, फिर उसकी मेंटलिटी जैसी रहती है बिल्कुल सेम रहती है, उसके बाद कोई बदलाव उसमें नहीं आता, फिर कम ही हो जाता है, ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं रहती। लिहाजा हमने जो है, मेरा फैसला है, ये मत मानिए कि ये हुआ, ये आपकी वसातत से होगा, आपकी जो है बात से होगा। जहां तक मेरा मानना है कि पहला जो है सरताज अहमद बदरवा थानाला से है, इनको रखिए। अब्दुल रशीद साहब मोरी, उनको रखिए। अब्दुल कबीर साहब बौंजवा, सईद हुसैन मरमत, स्वामी राज परियोत, बालकृष्ण शर्मा, बलवंत सिंह गुलाम हसन हाज, मोहम्मद अशरफ वानी बलेसी, जो बहुत ही जो है हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए था, अगर नहीं आए, किसी कारण नहीं आए होंगे, लेकिन उनकी हमें बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, उनको आना चाहिए, उनको इस कैटेगरी में घसीट लो, क्योंकि वो ये काम बखूबी निभाएंगे। उसके बाद जलालुद्दीन साहब चौधरी हमारी बातरी के हैं। ऐसे ऐसी पर्सनालिटीज रखो जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी को अपने मशवरे दे और डिस्ट्रिक्ट बॉडी उस पर वर्क करे। तो इन्हीं बातों को अपने जहन में रखकर आगे अगर आपसे जो है इन बातों के मामले में कोई भी सवाल होगा, इंशाअल्लाह और रहमान में सक्षम हो इस मामले में जवाब देने में। लिहाजा इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।